नमस्ते, अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेषण के वीडियोज़ की श्रृंखला में। आज पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण में संख्यावाचक विशेषण की तरह गिनती को नहीं देखा जाता, यहाँ पर मात्रा को देखा जाता है। मात्रा में माप, तौल, लंबाई इत्यादि आते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, माप तौल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द या विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बस आप इतना ध्यान रखें कि यहाँ पर गिनती नहीं होती बल्कि माप तौल होता है। ठीक है, यानी कि मात्रा बताई जाती है, वस्तु की मात्रा बताई जाएगी, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसके अलावा हम ऐसे कह सकते हैं कि विशेष्य का निश्चित व अनिश्चित माप तौल आदि बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बात वही है, बस थोड़ा शब्दों का अंतर है। यहाँ पर सामान्यतः किलो, लीटर, मीटर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों के बिना भी संभव है परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर शर्त यह है कि विशेष्य को गिना ना जाए बल्कि मापा या तौला जाए। ठीक है, कुल मिलाकर जब हम निश्चित परिमाणवाचक पढ़ेंगे तब ये किलो, लीटर, मीटर शब्द आ जाएंगे, और जब अनिश्चित पढ़ेंगे तब ये शब्द नहीं आएंगे। बस इतना ध्यान रखें कि जो विशेष्य होता है ना, जो संज्ञा, सर्वनाम जो भी है, विशेषण के बाद में या विशेषण जिसकी विशेषता बताए, वो विशेष्य वो गिनने लायक ना हो बल्कि मापने या तौलने लायक हो। जैसे देखिए, 1 किलो सब्जी, यहाँ पर सब्जी को गिना नहीं गया है, सब्जी को तौला गया है। कुछ लीटर दूध, यहाँ पर दूध को गिना नहीं गया है, दूध को भी मापा तौला गया है। थोड़ा सा घी, यहाँ पर घी को भी मापा गया है, तौला गया है। हज़ारों टन अनाज, अनाज को गिना नहीं गया है, तौला गया है। 2 तोला सोना, सोना भी गिना नहीं जाता, उसको भी तौला जाता है, वजन किया जाता है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भाग होते हैं, जैसे कि संख्यावाचक के होते थे निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में निश्चित मापतौल बताया जाएगा और अनिश्चित में कोई अनिश्चित, निश्चित नहीं वाला मापतौल बताया जाएगा। अब चलिए पढ़ते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मुझे उम्मीद है कि हमने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें इतना कुछ मुश्किल भी है नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित मात्रा या मापतौल का बोध कराने वाले शब्द या विशेषण को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अब हम जो भी पढ़ रहे हैं वो निश्चित है। 4 मीटर कपड़ा, 4 मीटर एक निश्चित इकाई है, और कपड़ा तौलने या मापने लायक इकाई है। 100 लीटर दूध, 100 लीटर निश्चित है, और दूध परिमाणवाचक में ही आएगा। 2 केजी बाजरा, तो 2 किलो यहाँ पर परिमाणवाचक हुआ, निश्चित हुआ, और बाजरा परिमाणवाचक का उदाहरण है, क्योंकि बाजरा को गिना नहीं जाता, दूध को गिना नहीं जाता, और कपड़ा को भी गिना नहीं जाता। अगर आप कपड़े के थान को गिन रहे हैं तो वो थान की गिनती हुई, ना कि कपड़े की लंबाई मापी जाती है। 1 लीटर घी, 1 लीटर निश्चित है और घी परिमाणवाचक, क्योंकि घी को भी मापा तौला जाता है। 10 गज जमीन, ये जमीन का माप हुआ 10 गज। यहाँ पर 10 गज निश्चितता का प्रतीक है, और जमीन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको गिना नहीं जाता है, मापा जाता है। 5 टन लोहा, वही बात, 5 टन निश्चितता का प्रतीक है और लोहा परिमाणवाचक का उदाहरण। 7 किलोमीटर सड़क, 7 किलोमीटर में निश्चितता है, और सड़क जो है वो नापी जाती है, उसकी लंबाई, तो ये परिमाणवाचक है क्योंकि इसको गिना नहीं जा सकता। सड़क को, अगर सड़क का एरिया मापना हो तो हम उसको गिनते नहीं हैं, उसको मापते हैं। अब 1 सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क अगर ऐसे लिखा हुआ है तो वो संख्यावाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम सड़क की लंबाई की बात कर रहे हैं। क्या आगे देखिए, इसके अलावा 4 मीटर कपड़ा, 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ये भी तापमान का माप हुआ, कपड़े का भी माप हुआ। 15 एकड़ ज़मीन, ज़मीन का माप हुआ, आदि। अब यहाँ पर देखिए,
कई विशेष्य ऐसे भी होते हैं जिनके साथ मापन इकाइयों का प्रयोग न होने पर वे संख्यावाचक विशेषण बन जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ विशेष्य ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए फल शब्द है या फिर आम शब्द है, तो अगर हम कहें कि 10 आम, तब तो आमों को गिना गया है, और हम कहें 10 किलो आम, तब आमों को मापा तोला गया है। तो 10 आम जब आमों की गिनती हुई तब वो हुए संख्यावाचक विशेषण, और जब 10 किलो आम जब आमों को मापा या तोला गया तब हुए परिमाणवाचक विशेषण। तो कुछ विशेष्यों के आगे मापन इकाइयों का प्रयोग न होने पर वे संख्यावाचक भी बन जाती है। उदाहरण देखिए, 5 किलो अमरूद यहाँ पर परिमाणवाचक है, 5 अमरूद यहाँ पर संख्यावाचक है, क्योंकि 5 अमरूद गिने गए और 5 किलो तोले गए। उसी तरह 7 किलो आम में परिमाणवाचक और 7 आम में संख्यावाचक। इसी तरह से काफ़ी होते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण मुझे याद नहीं आ रहे, बाकी काफ़ी सारे होते हैं। आप लोगों में इतना नॉलेज है कि आप पता लगा सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिनका माप भी लिखा जाता है और जिनकी संख्या भी लिखी जाती है। अतः ऐसे विशेष्य जिन्हें गिना भी जा सके और तौला भी जा सके, उनके साथ मापन इकाई का प्रयोग करने पर ही वे परिमाणवाचक माने जाएंगे। अब जैसे मान लो कि हम सेब को गिन भी सकते हैं, तो अगर हमने 5 सेब लिखा तो हाँ, संख्यावाचक ही होगा। जब तक आप उसके सामने मापन इकाई यानी कि 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो आदि का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक वह परिमाणवाचक नहीं होगा। ये अपने कॉमन सेंस की बात है। अब देखिए, निश्चित परिमाणवाचक के बाद हम पढ़ते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा मापतौल का बोध कराने वाले शब्द या विशेषण को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सरल सी बात है। उदाहरण शब्द देखिए, कुछ, कई, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, काफ़ी, ज़रा सा, बहुत सारा आदि। इस तरह के शब्दों का प्रयोग अनिश्चित संख्यावाचक में भी होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक में भी होता है। तो हम पता कैसे लगाएंगे कि ये संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पता हम ऐसे लगाएंगे कि विशेषण के साथ में विशेष्य क्या है। अगर उस विशेष्य को गिना जाए तो संख्यावाचक है, अगर उस विशेष्य को मापा तौला जाए तो परिमाणवाचक है। उदाहरण देखिए, कुछ किलो घी, घी को गिना नहीं जाता इसलिए यह परिमाणवाचक हुआ, और कुछ निश्चित नहीं है इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक हुआ। थोड़ा सा दही, थोड़ा सा निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। थोड़ा सा कितना पता नहीं, अनिश्चित होता है। और दही को गिना नहीं जाता इसलिए ये परिमाणवाचक है। बहुत सारा पानी, यहाँ पानी को भी गिना नहीं जाता, इसका तौल लिया जाता है लीटर वीटर में जो भी, इसलिए यह हुआ अपने परिमाणवाचक। और बहुत सारा में निश्चितता नहीं होने से अनिश्चित हुआ। कई किलो चावल, कई किलो अनिश्चित है, और चावलों को गिना नहीं जाता, इनको तौला जाता है, इसलिए यह परिमाणवाचक हुआ। ज़्यादा नमक, ज़्यादा अनिश्चित और नमक परिमाणवाचक। तो जितना हो सकता था मैंने कोशिश की समझाने की, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। खैर, अगले वीडियो में हम सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।